हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, परसेंटेज। और अब मैं आप लोगों को लाभ और हानि के क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि टोटली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब दूसरे विषय से करा रहा हूं, मैं रेशियो मेथड से करा रहा हूं। आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। आइए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य मतलब क्या है? वही क्रय मूल्य। और बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। प्रश्न में यह कह रहा है कि जब वो वस्तु पहले बेची जाती थी तो उसे 19% की हानि होती थी, और जब उस जिस मूल्य पर बेची जा रही थी, जब उसमें 162 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं तो अब उसको 17% लाभ होने लगता है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन इस टाइप में कुछ कराया था। आइए हम उसी पे फिर से चलते हैं। क्रय मूल्य पूछा है तो रेशियो मेथड से ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे किया जाएगा? इस प्रश्न में 19% हानि और 17% लाभ, यानी कि दो विक्रय मूल्य दिए हैं। कितने विक्रय मूल्य दिए हैं? दो विक्रय मूल्य दिए हैं। तो विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो जब 19% हानि हो रही थी तो विक्रय मूल्य फर्स्ट कितना हो जाएगा? 100 में से 19 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है तो 100 में से माइनस हो जाता है। तो 100 में से 19 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 19 यानी कि 81। और जब 17% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 17 यानी कि 117। अब कह रहा है कि इन दोनों का पहले जब 81% पर वस्तु बेची जा रही थी तो उसे कोई फायदा नहीं हो। जब उसे 162 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो 117, और जब 162 रुपए जब बढ़ा दिया जाता है तो लाभ कितना होने लगता है? 17% बढ़ जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 117 माइनस 81। 117 माइनस 81 कितना दिया है? 162। यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 3। अब इसको अगर हम 18 से कट करेंगे, 18 से काटेंगे, 18 से, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 18 दूनी 36 और 9 होगा। अब इसके बाद हमें कितने की वैल्यू पूछा है? 100 की वैल्यू। क्रय मूल्य कितना पूछा था, कितना होगा? तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 9 गुणे 50, ये कितना हो जाएगा? 100, और ये आ जाएगा 450 रुपए। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 450 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा? 450 रुपए। एक बार इस प्रश्न को हम फिर से जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। पहले 19% हानि हो रही थी, जब 162 रुपए वृद्धि कर दी गई तो अब लाभ कितना होने लगा? 17% लाभ होने लगा। तो हम दो विक्रय मूल्य मानते हैं, विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। तो जब हानि हो रही थी 100 में से 19 हमने माइनस कर दिया, 81 हो गया, और जब लाभ हो रहा था 100 में 17 जोड़ दिया तो 117 हो गया। उसके बाद दोनों का अंतर कितना है? 162 है। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो 100 की वैल्यू कितना आ गई? 450, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 450। लागत मूल्य कितना आ गया? 450 रुपए। इस प्रश्न को आप देखिए तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? फिर से वही, एक 16% लाभ पर बेचा गया और एक 20% लाभ पर बेचा गया। तो दो विक्रय मूल्य दिए हैं, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट
या विक्रय मूल्य सेकंड, या इसी को हम एसपी भी लिख सकते हैं, एसपी फर्स्ट, एसपी सेकंड। एसपी क्या है? सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सेल प्राइस सेकंड, सेल प्राइस फर्स्ट, सेल प्राइस सेकंड। तो क्या लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है, फिर से क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं जब 16% के लाभ पर बेचा गया, पहला विक्रय मूल्य 16% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100 + 16 कितना हो गया? 116। और जब 20% लाभ पर बेचा गया, जब 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसे कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 + 20 बराबर कितना हो गया? 120। तो दोनों का अंतर यानी कि 120 - 16, 120 - 116 का मान कितना दिया है? 200 रुपए। जब पहले 16% पर बेचा जा रहा था, तो जब 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया उस वस्तु को, तो कितने का लाभ होगा? 20%। तो दोनों का अंतर हम जब निकालेंगे तो कितना दिया है? 200। तो 120 - 16 कितना आ गया? 4। तो 4 बराबर 200। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 200/4। तो 1 बराबर आ जाएगा 50। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी? 100 की वैल्यू निकालनी। क्रय मूल्य कितना दिया था? 100 माना था ये हमने। तो 100 कितना आ जाएगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 50 × 100 यानी 50,000। यानी कि इस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपए है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं आप में। सॉरी, मैंने कैमरे में देखा ये नीचे नहीं आ रहा है, इसको हम फिर से सॉल्व कर देते हैं। फिर से भाई 116 और 120 का अंतर हम निकालेंगे। 116 और 120 का अंतर जब हम निकालेंगे, 120 - 116 बराबर 200 रुपए। 200 दिया था, तो 4 बराबर कितना आ गया? 200। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200/4 यानी 50। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्रय मूल्य जो हमने माना था वो कितना माना था? 100 रुपए माना था, 100% माना। तो 100 दोनों 1 बराबर 50 दिया था, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 × 100, तो 5,000 हो जाएगा ये। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 5,000 रुपए। आप लोग प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को करने से पहले हम एक छोटा सा चीज जान लेते हैं। क्रय मूल्य मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस, सेल प्राइस यानी कि एसपी। अब जहां प्रश्न में क्रय मूल्य दिया होगा वहां पे हम सीपी का प्रयोग करेंगे, और जहां पे विक्रय मूल्य दिया होगा वहां पे हम एसपी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए इस प्रश्न को करने का हम तरीका दिखाते हैं। 40 सेब का क्रय मूल्य 400 सेब का क्रय मूल्य 320 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें दिया है 40 सेब का सीपी कितना है? क्रय मूल्य मतलब सीपी। 40 सेब का सीपी जो है बराबर है इसके 320 सेब के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो एक सेब का सीपी कितना होगा, और एक सेब का एसपी, एक सेब का एसपी हमें निकालना हो तो क्या होगा? ये 320 इधर रह जाएगा, और 4 ये 400 था, ये 400 यहां पे आ जाएगा। हमने क्या क्या पक्षांतर कर दिया, 400 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया,
और इधर ये मल्टीप्लाई में था एक, यहाँ पे 320 गुणे 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 420 गुणे 1 कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था वह यहाँ बटे में आ गया, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो यहाँ बटे में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, 32 एक 0 से 0 कट गया और 8 से कट गया, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, यानी कि 4/5। यानी कि एक सेब का सीपी बटे एक सेब का एसपी कितना है, 4/5। या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी बटे एसपी का रेशियो जो आया है वो 4/5 का आया है। यानी कि ये सीपी जो है वो अगर 4 रुपए है तो एसपी कितना है, 5 रुपए है। सीपी अगर 4 रुपए है तो एसपी 5 रुपए है। सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अगर इसमें हमें लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम एक फार्मूला पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5, और सीपी कितना आया, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हमने बताया था आपको कि जो लाभ आया वो ऊपर रहेगा और जो क्रय मूल्य होता था वो नीचे होता। तो क्रय मूल्य इस पर कितना है, 4। उसके बाद 100% 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 25% यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे भी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसमें कि 4 से जितना ज्यादा है लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है। तो 4 से 1 ज्यादा है तो 1 बटे और जो सीपी होता है वहां नीचे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आ जाएगा 25। अभी हम इसी प्रश्न दूसरे प्रश्न को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग प्रश्न को देखिए, तब तक दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इस प्रश्न में लाभ होगा या हानि होगा। तो 25 का सीपी क्या है, 20 के एसपी के बराबर, 20 के एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ और ये 25 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 5, तो 1/5 आ गया। तो उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/5 कैसे आया, और ये 4/5 था सीपी और एसपी का रेशियो। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये विक्रय मूल्य यानी एसपी अधिक है। तो इस प्रश्न में क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट क्रय मूल्य जो ऊपर होता है वो सीपी दिया है, वो क्रय मूल्य है। तो लाभ परसेंट में हमेशा लाभ या हानि चाहे जो भी निकालना हो तो हम नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, और जितना अंतर है, एक का अंतर है, उसको ऊपर लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25%। ये 25% यहां से 25%, तो कितने परसेंट के लाभ हुआ, 25%। अगर इसी प्रश्न में यहां पे 20 कर देता और यहां पे 25 कर देता, अगर इसी प्रश्न में यहाँ पे 25 की जगह 20 कर दिया और 20 की जगह 25 कर दिया, तब पूछता लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, फिर से वही मेथड, 20 का सीपी बराबर 25 का एसपी। तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, 25/20 यानी 5/4। 5 से हमने काट दिया तो 5/4 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो वहां पे हानि होती है। तो यहाँ पे हानि परसेंट निकाला जाएगा। हानि परसेंट क्या निकाला जाएगा, फिर से वही तरीका कि जो क्रय मूल्य जो है वो नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जितने का अंतर है उसको ऊपर लिखा जाएगा। कितने का अंतर है, 5 में से 4, 1 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 20% का क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा।
तो इस प्रश्न को आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।